गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज गणेश चतुर्थी का सेकेंड दिन है, तो आई होप आप सब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे। और बारिश का भी महीना है, तो कहीं कहीं बारिश भी हो रही होगी, तो बढ़िया पकौड़े के साथ बारिश का मज़ा लिया जा रहा होगा, चाय पकौड़े के साथ। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे जानिए। मैं ना अपने बारे में सबको मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ अपने घर से 7-8 साल से बाहर रह रही हूँ। मैंने कभी इन चीज़ों को ना रिकॉर्ड करके नहीं रखा है, तो मैं चाहती हूँ ना कि जो मेरे लाइफ में हो रही हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, हम क्या स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं, तो मैं ना उन सबको एक वीडियो में रखना चाहती हूँ, जिससे ना मैं या मेरे घर पे जो लोग हैं, तो इस वीडियो से ना मेरी हर चीज़ की चीज़ें देखते रहें कि मैं कैसे करती हूँ। और क्या है ना कि फ़ोन में बताती हूँ, बहुत कुछ बताना पड़ता है, तो मैं चाहती हूँ ना कि मैं ना इसको रिकॉर्ड कर लूँ और वो खुद से देखें कि हाँ, मेरी बेटी कैसी रह रही है, क्या कर रही है, उनका बेटा कैसे है। मेरे मेरे साथ ना मेरा भाई रहता है, और मेरी एक छोटी बहन है, वो भी हॉस्टल में रहती है। ठीक है, तो मतलब रहती इसी शहर में है, हम लोग के जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं रहती है। पर वो साथ में रूम में नहीं रहती, वो अलग से हॉस्टल में रहती है, क्योंकि ना रूम से स्कूल तक का जो दूरी है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको आने जाने में प्रॉब्लम होती है, टाइम भी चला जाता है। तो हम लोगों ने सोचा उसको ना हॉस्टल में रख देते हैं। वो बीच बीच में आती है हम लोग से मिलने, और जब भी त्यौहार होता है तो बुला लेते हैं, साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं। और अभी तो वही है, उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी भी करना ज़रूरी है। क्या है ना कि हॉस्टल और स्कूल ऊपर नीचे फ्लोर पे है, तो उसको अच्छा रहता है। और मुझे भी हो गया यहाँ पे करीबन 7-8 साल हो रहे हैं, हम यहाँ रहते हैं। मेरा भाई भी साथ में रहता है, और हम बहुत इन्जॉय करते हैं। और ना मतलब जैसे 7-8 साल तक हम रहे, तो हमारे साथ बहुत कुछ ऊपर नीचे बदलाव आए, चेंजेस आए। हम कैसे क्या स्ट्रगल किए, हमें घर से दूर रहने पे, जैसे कि मेरा घर लगभग 400 किलोमीटर दूर है, तो हमें कितना प्रॉब्लम आया। हम उसको बयां तो करते हैं ना, पर उसको फ़ोन में बताते हैं, मम्मी लोग सोचती हैं, और रोज़ बात करते हैं, तो एक एक घंटा 1.5-1.5 घंटे बात करना, फिर हर टाइम पे मतलब हर सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, तो ये कठिन हो जाता है। और फिर वही चीज़ मम्मी को बताओ, फिर पापा को बताओ, तो हमने सोचा कि ना तो हम भी यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, अपना ब्लॉग रिकॉर्ड करेंगे, हर डे का डे वाइज सारी चीज़ें मेरी इसमें रहेंगी, कलेक्ट रखेंगे हम। तो इससे हमारा क्या होगा ना कि आज तो हमें मम्मी पापा भी देख पाएंगे, जो हमारे रिलेटिव हैं वो भी देख पाएंगे, जो हमें जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो हमारे बारे में मतलब सोचते हैं हेमा क्या कर रही होगी, हेमा को चलो फ़ोन लगाते हैं, बात करते हैं। तो वो जो बात करने में इतनी खुशी मिलती है, तो वो मेरे वीडियो देखेंगे तो उनको कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, है ना। तो मैं ना इसीलिए सोचे कि मैं ना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ब्लॉग में मैं ना सारी पूरे दिन की जो भी हम करते हैं वो चीज़ मेरे रिकॉर्ड रहेंगी, और हम ना इसको अपलोड कर देंगे। तो वो ना बहुत चाव से देखेंगे, क्योंकि इतने दूर रहते हैं, मिलना भी जल्दी नहीं हो पाता। हम लगभग 4-4 5-5 महीने तक हम मिलते नहीं हैं, तो उनको बहुत याद आती है हमारी, और हमें भी उनकी बहुत याद आती है। हम भी उनके बारे में बहुत मतलब फ़ोन में पूछते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, तबीयत कैसी है, खाना खाते हो कि नहीं, गोली दवाई सारी चीज़ें, मतलब अपने घर की हर कोई ना पूछता है। और बेटियां तो वैसे ही घर की इतनी प्यारी होती हैं, तो लगता है ना कि मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कैसे है, और वो बात करते हैं तो उनको लगता है मैं कैसी हूँ। तो मैं तो रिकॉर्ड करके दे दूँगी, और मतलब यूट्यूब चैनल पे, तो वो देखते रहेंगे। और रही बात उनकी पूछने की, तो वो मैं फ़ोन पे पूछती रहूँगी। तो मतलब उनको बहुत खुशी होगी, मुझे देखेंगे, मुझे रोज़ देखने को मिलेगा उनको कि मेरी बेटी आज क्या कर रही है, आज मतलब उसने क्या खाया, क्या किया इन लोगों ने। मेरा भाई भी है, तो मतलब उनको भी खुशी होगी, और हमें भी अच्छा लगेगा कि मेरे मम्मी पापा इतने दूर रहने के बाद भी हमें देख पा रहे हैं। तो यही मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मेरा नाम है हेमा गुप्ता,
और मैं इस चैनल को काफ़ी टाइम से चलाना चाहती थी। काफ़ी टाइम से मेरे मन में था कि मैं ना कोई यूट्यूब चैनल खोलूँ। मैं जैसे काम भी करती हूँ यूट्यूब चैनल के लिए, जो दूसरे चैनल्स हैं उनके एडिटिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो मैं ना काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि देखो मैं ना करती तो हूँ ही, तो मैं अपना क्यों नहीं कर लेती हूँ, क्योंकि अपने चीज़ की खुशी तो अलग ही होती है ना, आप सब जानते ही होंगे। तो और दूसरी बात ये है कि मेरे घर वाले देख पाएंगे मुझे, तो उन्हें ना मतलब कभी टेंशन होती है, बहुत टेंशन करते हैं, कहते हैं वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ। तो वो ना मुझे जब देखेंगे तो उन्हें लगेगा अरे मेरी बेटी अच्छे से है। और यदि टेंशन भी है कुछ है तो वो भी देख लेंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें मतलब वीडियो पे देखने पे अलग ही मज़ा आएगा ना उनको। और बात करने पे तो ठीक है, बात तो करते ही हैं। अब रही बात मेरा भाई, तो मेरा भाई मुझसे छोटा है। वो अभी फर्स्ट ईयर में है यहाँ, यूटीडी है यूनिवर्सिटी, तो वहीं वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। और बहन जो है वो भी मुझसे छोटी है, वो पढ़ रही है एक्सीलेंस स्कूल में, 11th क्लास में है। ठीक है, तो एक्सीलेंस स्कूल में वो 11th क्लास में है, भाई फर्स्ट ईयर है, मेरा फाइनल ईयर है बीटेक का। तो हम सब पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ काम भी करते हैं, क्योंकि काम करना तो अच्छी बात होती है ना। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सही टाइम पे काम करना सीख जाते हो ना, तो आपको आगे वाली लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और मतलब कभी कठिनाई भी आती है ना, तो यदि आप पहले से स्ट्रांग रहोगे ना, जो अपन काम करते हैं या स्ट्रगल्स आती हैं हम उस पे ना खड़ा उतरने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो हम यही चाहते हैं कि चाहे वो मेरा भाई छोटा है, बहन छोटी है, हमने उसे यही सिखाया है कि काम करने में कभी छोटा बड़ा मत समझो। मतलब जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, बहुत बच्चों को पढ़ाई, फिर मैंने जॉब भी किया। अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, खैर अभी थोड़ा प्रॉब्लम है तो मिली नहीं, छूट गई। तो अभी क्या है कि पढ़ाई तो हो ही रही है, पढ़ाई के बाद फिर जॉब जॉब ढूंढ रही हूँ, जॉब मिल जाएगी तो कर लूँगी। और रही बात मेरे भाई की, तो वो भी जैसे यूट्यूब चैनल की एडिटिंग करना, वो भी मतलब कुछ कुछ करता रहता है, ट्यूशन पढ़ाना। और बहन को भी करना का मन है, पर वो ना हॉस्टल में रहती है तो वो कुछ कर नहीं पाती है। मैं ना खाली समय में संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देखती हूँ, तो उनके उस प्रोग्राम में मैंने सुना, सर ने बोला कि देखो जो काम आप करना चाहते हो आपको वो स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि आपने सोचा तो उसके लिए काम तुरंत स्टार्ट करो, ये नहीं सोच के बैठ जाओ। तो मुझे लगा कि मैं भी तो यूट्यूब चैनल इतने टाइम से चलाना चाह रही हूँ। मुझे लगता है मैं ना 1 डेढ़ साल 2 साल से हो गया, क्योंकि जब मैं यूट्यूब चैनल की एडिटिंग करती थी ना, तो मुझे भी लगता था कि मैं ना करती तो हुई, मुझे आता भी है, तो मैं अपना क्यों नहीं करती। और बहुत कई बार मुझे लगा मैं बनाई भी, फिर मैं अपलोड नहीं करी। पर फाइनली मैंने संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देखी। थैंक यू सो मच सर, कि मैंने आपकी वीडियो को देखती हूँ तो मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मुझे वहाँ से सीख मिली कि नहीं हिमा, तू सोचती है, तू बनाई भी, तूने कभी उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया, तो आज तुझे आगे बढ़ाना है। तू जो सोचती है उसको पूरा काम शिद्दत से करनी है, ये नहीं कि सोच के अपन ने छोड़ दिया। तो आज की डेट है 1 सितंबर, तो आज से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है गणेश चतुर्थी का सेकंड दिन। तो अब सुबह का टाइम है, मैं नहा धुल चुकी हूँ, काम भी हो चुके हैं लगभग। जो साफ़ सफाई और बाकी के काम होते हैं, सुबह जल्दीबाजी थी, भाई को यूनिवर्सिटी जाना था तो उसकी वजह से नाश्ता तो बना नहीं। ठीक है, खाना खाना बनाऊंगी अभी, और बाकी का तो काम हो गया है, साफ़ सफाई वगैरह। और उसके बाद पढ़ना भी है, फिर हाँ, खाना बनाना है, फिर पढ़ना है, फिर भाई आएगा तो उसको खाना वगैरह दूंगी, और फिर अपना कुछ काम करूँगी। और भाई आता है तो भाई से मिलवाऊँगी। ओके। हाँ, तो जे मैं अपना ऑफिस दिखाती हूँ। ऑफिस में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ना मैं वहाँ पे पूरा बैठ के पढ़ती भी हूँ,
उसके अलावा मेरा जो भी एडिटिंग वगैरह का काम होता है, जो मैं दूसरों का करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बैठ के करती हूँ। तो भले मैं घर पे करती हूँ, पर वो मेरे लिए सब कुछ है। वहाँ से मैंने हर चीज़ सीखा है, तो इसलिए मैं उसको ऑफिस बोलती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा सेटअप है जिसमें मैं अपना काम करती हूँ। ये मेरा सीपीयू खुला रखा है क्योंकि वो ना हीट ना हो जाए, काम जैसे ज़्यादा हो जाता है, चालू रहता है ज़्यादातर, वो हीट ना हो जाए, इसलिए मैं उसको ऐसे खोल के रखी हूँ। और बस ये चेयर है और ये छोटी सी स्टूल है जो मेरे भाई ने सब जुगाड़ में किया था, जुगाड़ लगा के किया है। और यहाँ ये पढ़ते हैं भाई, मेरा भाई है ना, वो तैयारी करता रहता है, तो ये सारी चीज़ें लगा के रखा है। और ये इधर मेरी छोटी सी किचन है, यहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं। तो बस यही है मेरा छोटा सा सेटअप। एक ही रूम है, इस रूम में सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो जो पूरे बड़े घर में हो सकती है, तो वो हमारा यही ड्राइंग रूम है, यही हमारा बेडरूम है, यही हमारा किचन रूम है, यही हमारी ऑफिस है। तो हर कोने का एक अलग अलग काम है। और ये पर्दा के पीछे भगवान जी रखे हुए हैं। तो बस मैं ना अब मिलूँगी खाना बनाने के बाद, जब भाई आ जाएगा तो मैं उससे मिलवाती हूँ आप सबको। ओके, बाय। ये चावल है, ये दाल है, और ये मैंने थाली में निकाल लिया है। इसमें हमने लिया है आंवला, रख था घर बाहर लगा हुआ था, गिरा हुआ था, तो मैंने उठा लिया। मैं खाना खाऊंगी और भाई आएगा शाम को, तो वो बाद में खाएगा, मैं पहले खा लेती हूँ कि। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और मैं बोली थी भाई आएगा तो मैं आपको मिलवाऊंगी, तो भाई आ गया है, शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। और भाई आ गया है, तो आया था तो ये समोसा लेके आया था मेरे लिए, खुद ने खा लिया है, मेरे लिए लेके आया था। और बस उसको खाना देना है और उसे मिलवाती हूँ, वो बस फ्रेश होके आ रहा, अभी आ गया। रचना, हाँ ये है मेरा भाई, इसका नाम है राजन, मेरा छोटा भाई है, ये यूटीडी में फर्स्ट ईयर में है। और अब आया है, भूखा होगा, इसको मैं खाना लगाती हूँ और फिर मिलते हैं। गाइस, जो भाई ने समोसा लाया था वो मस्त हो रहे हैं, और राजन ये दाल चावल बढ़िया से खा रहा है, बड़े मस्त तरीके से। और मैं समोसे के मज़े ले रही हूँ। गाइस आप भी खाओ। मैं तो सो के उठी थी और मुझे पता नहीं था कि ये आया, मतलब रात है कि दिन है क्या है, ये आया एकदम से, बोला मैं समोसा लेकर आया हूँ, तुम खा लो। तो बस मैं वही खा रही हूँ, वो भी खा रहा है। और देखते हैं अब आगे क्या करते हैं, रात का खाना क्या बनेगा, देखते हैं। गाइस काम कर रही थी, लगभग काम मेरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ चालू था और मैं कर रही थी। आपने देखा था भाई आया था, खाना खाया और वो भी थक गया था, पर उसको काम था, जाना था, वो कोचिंग पढ़ाता है बच्चों को, तो वो पढ़ाने गया। और उसके अलावा कुछ काम भी करता है यूट्यूब चैनल वालों के साथ ही, तो वो चला गया उनके यहाँ। और मैं अपना काम कंप्लीट कर रही थी, एडिटिंग कर रही थी। तो ये अपने वीडियो का एडिटिंग नहीं, मैं मतलब दूसरी एडिटिंग कर रही थी, और बस लगभग कंप्लीट है, मेरा ऑडियो था। और उसके बाद अब मैं देखती हूँ ये हो जाए, उसके बाद मैं भी थोड़ी बहुत कोडिंग करूँगी, कोडिंग की प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद भाई क्या है कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब शाम को आया था तो मैंने भी समोसा खा लिया था, और खाना जो बचना था वो भाई ने खा लिया। अब मुझे भी भूख नहीं है, और हो सकता है वो कुछ बाहर से खा के आ जाए, यदि नहीं आएगा तो फ़ोन लगा देगा तो मैं बना लूँगी, और वो कुछ खा के आता है तो फिर मैं
अपना कोडिंग करके और सो जाऊंगी। और वो आएगा, जब आएगा शायद लेट हो जाए आने में, तो मैं ना एडिटिंग करूँगी अपनी वीडियो का, यूट्यूब वीडियो का, और उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगी। और फिर कल मिलेंगे, जब सो के उठेंगे ना उसके बाद मिलेंगे। तो गाइज, जो मेरा भाई था वो थोड़ा थका हुआ था और उसको जल्दी जाना भी था, तो वो ज़्यादा ब्लॉग में नहीं आया और कुछ चीज़ें मतलब बात करता, वो भी कुछ आपको अपने बारे में बताता, तो वो उसके पास टाइम नहीं था इतना, और इसलिए मैंने उसे फोर्स न करते हुए जाने दिया। और कल मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि कल वो आए और हाँ कुछ चीज़ें आपसे बात करें। और तो गाइज, मैंने थोड़ा बहुत आज शूट किया और कहीं बाहर तो गई नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कहीं बाहर की वीडियो बनाई नहीं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से बाहर जा ही नहीं पाई मैं। तो देखती हूँ, कुछ बाहर भी जाया करूँगी, वहाँ की भी लूँगी। और क्योंकि मेरे ही पास में ना थोड़ा है जगह घूमने की, तो हम लोग जाते हैं, पर अभी बारिश है ना तो थोड़े कीड़े मकोड़े का डर रहता है, तो हम लोग नहीं जाते। और मुझे ना एडवाइस करना, मैं कोडिंग सीख रही हूँ, तो मैं ना मतलब किस किस से सीखूँ। और मुझे क्योंकि इतने अच्छे से नहीं आती, मैं इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से पॉलिटेक्निक कर रही थी, उसके बाद बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। और जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो आईटी सेक्टर में जाने का है। और मुझे कोडिंग अच्छी भी लगती है, कोडिंग करना पसंद भी है, मैं करती भी हूँ थोड़ा बहुत। पर क्या है ना कि खुद से सेल्फ कर रही हूँ, तो थोड़ा मुझे समझाना, कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना कि मैं कैसे सीख सकती हूँ। और बस अपना खूब ख्याल रखिए, मैं भी अच्छे से रहूँगी और मस्त हूँ, बढ़िया से हूँ। और मुझे ना खूब सपोर्ट करो, प्यार दो अपना, और कमेंट्स करना, जिससे ना मैं जान सकूं कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है, मैं क्या चीज़ बेहतर कर सकती हूँ। हाँ, आई नो कि मेरा ये जो मोबाइल है ना, मेरी आदत नहीं है शूट करने की, तो मुझसे ना हिल रहा है। तो देख, धीरे धीरे ये भी इम्प्रूव कर दूँगी। अभी ट्राईपॉड वगैरह मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं ना ऐसे हाथ से लेके करती हूँ, तो मुझे मेरा हाथ ये हिलने लगता है, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो इसी वजह से। तो प्लीज़ इतना कंसीडर मत करना, थोड़ा इग्नोर कर देना इन चीज़ों को, मेरी छोटी छोटी गलतियों को। पर मैं धीरे धीरे उसको सही करने की कोशिश करूँगी, शायद आदत में आ जाए तो सही हो जाएगा। और गाइस, बताना कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ। और सब मेन बात यही है कि मुझे जो आईटी सेक्टर में जाना है ना, तो आप मुझे समझाओ कि मैं और किससे पढ़ूँ। जैसे कि मैं कई चैनल से पढ़ती हूँ, मुझे अच्छे भी लगते हैं, पर फिर भी इतना अच्छा नहीं हुआ है मेरा कि मैं ना कोई भी कोडिंग दे दे अचानक से और मैं उसको कर सकूँ, उसको मैं प्रोग्राम बना सकूँ। तो अभी इतना अच्छे से नहीं है, ओवरव्यू मैंने देख रखा है। और जो भी थोड़ी छोटी छोटी कोडिंग करती हूँ, अभी ज़्यादा नहीं आता है, तो मुझे ना ये 6 महीने के अंदर सीखना भी है। और टारगेट है कि मैं तो अच्छे से सीख जाऊँ। और मुझे कौन से लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे ये सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में भेज देना, तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आप लोग ना मेरा सपोर्ट कर रहे हो। और मैं इसीलिए चैनल बनाई हूँ कि जैसे कभी हम लोगों को ना समझाने वाला, गाइड करने वाला नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि नहीं पता चल पाती हैं। तो आप लोग ना, क्योंकि वैसे तो अपन यूट्यूब चैनल है और भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से अपन सारी चीज़ें निकालने की कोशिश तो करते हैं, पर यदि आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि मेरे साथ आप सब भी हो, मुझे ध्यान रखने वाले, मेरी चीज़ों का ख्याल करने वाले। तो गाइज, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं भी थक जाऊंगी, फिर वीडियो एडिट करूंगी, फिर अपलोड करूंगी, और उसके बाद यदि कुछ पढ़ूंगी तो
रात हो जाएगी और इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऐसे ही सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम चलते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय। मैं ना रूम में अकेली रहती हूँ, तो मैं जब काम करती हूँ तो इसको मैं साथ रखती हूँ। ये रहता है ना तो ऐसा लगता है ये ना मुझसे बात कर रहा है और मुझसे कुछ कहना चाहता है ऐसे। और ऐसा लगता है जैसे मैं ना इससे गुस्सा हूँ और ये सॉरी बोल रहा है, तो इसको मैं साथ रख के काम करती हूँ। यहीं पे मैं काम करूँगी और ये बैठा रहता है। तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही प्यारा है, देखो। तो बहुत ही क्यूट है। मैं इसको हमेशा साथ रखती हूँ, मैं कुछ भी काम करूँ ये मेरे सामने ही रहता है।